नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के सेकेंड पार्ट में अपन पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन किसका, आरडीएस का। इसके अंदर अपन क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जब अपन हिस्ट्री देखेंगे तो बच्चा क्या देखने को मिलेगा, प्रीमेच्योर देखने को मिलेगा, या तो प्रीमेच्योर देखने को मिलेगा या फिर क्या देखने को मिलेगा, उसकी मदर क्या होगी, डायबिटीज़ मेलाइटस से क्या होगी, सफ़र की हुई होगी। तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपका आरडीएस देखने को मिलेगा, हिस्ट्री देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या देखेंगे, चेस्ट का रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट का रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, जब अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट का रिट्रैक्शन, साइनोसिस देखने को मिलेगा, सी सा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, सी सा रेस्पिरेशन। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, क्या देखने को मिलेगा, ग्रंटिंग देखने को मिलेगा, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, टेकिपनिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इसके अंदर डायग्नोसिस के अंदर अपन लेसिथीन स्पिंगियोमाइलिन का रेशियो चेक कर लेंगे। लेसिथीन और स्पिंगियोमाइलिन का रेशियो अपन चेक कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल जो रेशियो रहता है वो रहता है, नॉर्मल एलएस रेशियो रहता है 2:1 रहता है, 2:1 रहता है। इसका मतलब लंग्स क्या है, मैच्योर है। अगर ये रेशियो 1:2 है, मतलब लेसिथीन तो कम है, स्पिंगियोमाइलिन ज़्यादा है, तो लंग्स क्या है, इमेच्योर है। लंग्स क्या है, इमेच्योर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखेंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, इसका रेशियो जो है 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पे, कब 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पे कितना होता है आपका, लेसिथीन और स्पिंगियोमाइलिन का रेशियो रहता है 1:1। ठीक है, 32 वीक पे होता है ये 32 वीक पे रहता है। लेसिथीन स्पिंगियोमाइलिन का रेशियो रहता है 1:2, और ये 36 वीक पे या फिर 36 वीक के बाद में कितना रहता है, लेसिथीन और स्पिंगियोमाइलिन का रेशियो रहता है 2:1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लंग्स क्या है, मैच्योर है। ठीक है, किसका रेशियो देख रहे हैं अपन, सर्पेक्टेंट का रेशियो देख रहे हैं। नेक्स्ट एक टेस्ट अपन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, कौन सा टेस्ट, सेक टेस्ट। सेक टेस्ट, या इसी को अपन बोल सकते हैं बबल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, सेक बबल टेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये कब किया जाता है, आप ये 28 वीक के बाद में किया जाता है। कब किया जाता है, 28 वीक के बाद में किया जाता है, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आपके लेसिथीन स्पिंगियोमाइलिन का रेशियो कब देखने को मिलता है, आपका कब अपीयर होता है, 28 वीक के बाद में होता है। अपन कैसे चेक करेंगे, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद में किया जाता है। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू, किसके थ्रू, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। एमनियोसेंटेसिस के थ्रू अपन क्या करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड को निकालेंगे। क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। क्या करेंगे, क्या रिमूव करेंगे अपन, कहाँ से रिमूव करेंगे, एमनियोटिक सेक से क्या करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड को निकालेंगे, रिमूवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड को निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, अपन एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक ट्यूब लेंगे। ठीक है, एक ट्यूब लेंगे, ट्यूब के अंदर कितना 0.5 ml तो क्या लेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे। कितना 0.5 ml एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे, और क्या लेंगे 0.5 ml क्या लेंगे, NS लेंगे, और 1 ml अपन लेंगे एथेनॉल। कितना, एथेनॉल कितना लेंगे, एथेनॉल लेंगे अपन 1 ml। कितनी परसेंट कंसनट्रेशन का, 95% कंसनट्रेशन का अपन क्या लेंगे, एथेनॉल लेंगे। ठीक है, फिर अपन इस टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरीके से क्या करेंगे, सेक करेंगे अपन इसको।
इस टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरीके से अपन क्या करेंगे, सेक करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, कितनी सेकंड तक, कम से कम 6 से कम से कम 30 सेकंड तक अपन अच्छे तरीके से इसको सेक करेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर अपन ने क्या लिया, 0.5 ml तो क्या लिया, एमनेटिक फ्लूइड लिया, NS लिया 0.5 ml और 1 ml एथेनॉल लिया। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से अपन ने मिक्स किया, सेक किया अच्छी तरीके से। कितनी सेकंड तक, 6 से 30 सेकंड तक। फिर अपन ने वेट किया, अपन ने कितना वेट किया, 15 से 20 मिनट तक वेट किया, 15 से 20 मिनट तक। फिर अपन ने इस टेस्ट ट्यूब को चेक किया, क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को चेक किया। क्या चेक किया, अगर इसके अंदर क्या है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर अगर बबल्स प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ ये बबल्स प्रेजेंट है, इफ़ बबल्स अगर प्रेजेंट है, बुलबुले अगर प्रेजेंट है इसके अंदर, तो लंग्स क्या है, मैच्योर है। लंग्स मैच्योर का मतलब इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है सरफेक्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अंदर अगर कोई आपकी बबल्स प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, क्या क्या एब्सेंट है, बबल्स अगर एब्सेंट है किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसका मतलब किसकी कमी है, लेक ऑफ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट की क्या है, कमी है। इसका मतलब क्या है, लंग्स क्या है, इमेच्योर है। लंग्स क्या है, इमेच्योर है। लंग्स क्या है, इमेच्योर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर, ये क्या हो गया, सेक बबल टेस्ट हो गया। नेक्स्ट अपन इसके अंदर, नेक्स्ट डायग्नोसिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, चौथा, नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, जब एक्सरे करेंगे तो ग्राउंड ग्लास मोटल अपीयरेंस देखने मिलेगा। ग्राउंड ग्लास मोटल अपीयरेंस देखने मिलेगा। ठीक है, ऑफ लंग्स, लंग्स का कैसा अपीयरेंस देखने मिलेगा, ग्राउंड ग्लास मोटल अपीयरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट ABG एनालिसिस करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस। ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस के अंदर अपन देखेंगे नॉर्मल pH कितनी होती है, नॉर्मल pH होती है 7.35 से 7.45। ठीक है, PaCO2 कितना होता है, 35 से 45। ठीक है, mmOf/Hg। और PaO2 कितनी होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये होती है आपके 80 से 100 होती है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जब बच्चा RDS से सफ़र करेगा तो इसके अंदर क्या होगी, pH तो मिलेगी कम, pH कितनी मिलेगी आपके 7.35 से कम, मतलब ऐसे मान लो 7.25 मिलेगी। ठीक है, और PaCO2 बॉडी के अंदर डिपॉजिट होगी तो कितनी मिलेगी आपके, लगभग 60 mmOf/Hg। और ऑक्सीजन क्या मिलेगा, कम मिलेगा, PaO2 मिलेगा आपका लगभग 60, लेस देन 60 मिलेगा। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, RDS को इंडिकेट कर रहा है। ये कंडीशन वैसे हुई क्या, pH तो कम है और आपकी CO2 बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसको इंडिकेट कर रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को इंडिकेट कर रहा है। इसको इंडिकेट कर रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को इंडिकेट कर रहा है। इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस दोनों देखने को मिलता है, किसके अंदर, RDS के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखते हैं, नेक्स्ट ये डायग्नोसिस हो गया। फिर अपन मैनेजमेंट की बात करते हैं, किसकी, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की सीरीज़ के अंदर अपन देखते हैं मैनेजमेंट में अपन स्टीरॉयड थेरेपी देते हैं। क्या देते हैं, स्टीरॉयड थेरेपी। स्टीरॉयड थेरेपी, ये स्टीरॉयड थेरेपी किसको दी जाती है, मदर को दी जाती है। किसको दी जाती है, मदर को दी जाती है। कब दी जाती है, बिफोर 24 to 48 आवर पहले दी जाती है, 24 से 48 घंटे पहले दी जाती है। ठीक है, इसके अंदर दिया जाता है, एक तो दिया जाता है
या तो दिया जाता है बीटा मेथासोन, ठीक है, या दिया जाएगा डेक्सामेथासोन। बीटा मेथासोन की टोटल जो डोज दी जाएगी वो दी जाएगी 2 डोज, ठीक है। डेक्सा की दी जाएगी टोटल 4 डोज दी जाएगी। कितनी? 4 डोज, ठीक है। टोटल अपन जो रहेगी डोज कितनी रहेगी आपकी? 24 मिलीग्राम रहेगी। इसमें एक बार में कितनी दी जाएगी? 12 मिलीग्राम दी जाएगी। दिन में एक बार दी जाएगी, फिर अपन 24 घंटे बाद में सेकेंड डोज दी जाती है। टोटल कितनी दी जाएगी? 24 मिलीग्राम। इसमें दिया जाता है डेक्सामेथासोन में कितना? 6 मिलीग्राम दिया जाता है, ठीक है। कितना दिया जाता है? दिन में कितने बार दिया जाएगा? 2 डोज दी जाएगी, ठीक है। कितनी? 2 डोज। टोटल कितनी दी जाएगी? फिर अपन दूसरे दिन कितने देंगे? अपन 6 मिलीग्राम देंगे, ठीक है। कितने बार देंगे? 2 बार देंगे, ठीक है। टोटल कितनी डोज हो गई? टोटल 24 मिलीग्राम देते हैं। टोटल कितनी देते हैं? 24 मिलीग्राम देते हैं। इसमें इंटरवल कितना होता है? इंटरवल होता है लगभग आपके 24 घंटे का होता है। ये डिलीवरी की 24 से 48 घंटे पहले दिया जाता है। रूट क्या रहता है इसका? इसका रूट रहता है आपका डीप इंट्रामस्कुलर रहता है, डीप आईएम रहता है। ये मदर के अंदर देते हैं। डिलीवरी से 24 से 48 घंटे पहले दिया जाता है। कब दिया जाता है? डिलीवरी से 24 से 48 घंटे पहले दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये स्टेरॉइड क्या करता है? जो स्टेरॉइड होते हैं, ये स्टेरॉइड क्या करते हैं मेनली? ये क्या करते हैं? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्शन करवाते हैं? बच्चे के अंदर किसका प्रोडक्शन करवाएंगे? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लंग सर्पेक्टेंट। मतलब ये किसका? सर्पेक्टेंट का प्रोडक्शन करवाएंगे। सर्पेक्टेंट कौन कौन से होते हैं? लेसिथिन होते हैं एंड स्पिंगियोमाइलिन, इनका प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये होगी स्टेरॉइड थेरेपी। इसके बाद में अगर बच्चा डिलीवर हो गया, बच्चे की डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद में अगर बच्चा आरडीएस से सफ़र कर रहा है, प्रीमेच्योर बच्चा है तो सफ़र करेगा किससे? आरडीएस से सफ़र करेगा। तो जन्म के बाद में क्या करेंगे अपन? जन्म के बाद में उसको इंट्राट्रेकियल रूट से क्या करते हैं? सर्पेक्टेंट दिया जाता है, सर्पेक्टेंट इंस्टिलेशन करवाया जाता है। मतलब ट्रेकिया के थ्रू जो मेनली जो है एनिमल से बने हुए एनिमल जो सर्पेक्टेंट होते हैं उनका किस रूट से? ट्रेकिया के रूट से क्या किया जाता है? दिया जाता है। ट्रेकिया के रूट से इंस्टॉलेशन करवाया जाता है किसका? एनिमल सर्पेक्टेंट का, ठीक है। किसके अंदर? बच्चे के अंदर। नेक्स्ट, इसके अंदर अपन क्या करते हैं? नेक्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी मेंटेन करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी मेंटेन करते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी क्यों मेंटेन करेंगे? क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है? CO2 तो क्या हो रही है? बच्चे के अंदर बढ़ रही है, और ऑक्सीजन क्या है? कम हो रही है। इसके अंदर बच्चे के अंदर चांसेस किसका है? रेस्पिरेटरी फेलियर का चांसेस है। किसका है? रेस्पिरेटरी फेलियर का क्या है? चांसेस है। लेकिन जब भी अपन ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी जो दी जाती है बच्चे के अंदर 30 दिन से ज़्यादा नहीं देंगे अपन, 30 डेज से ज़्यादा नहीं देंगे। अगर 30 दिन तक बच्चे के अंदर 100% ऑक्सीजन थेरेपी अगर दी जाती है, 100% ऑक्सीजन थेरेपी अगर दी जाती है तो बच्चे के अंदर रिस्क रहती है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। बच्चे के अंदर अगर 30 दिन से ज़्यादा अगर अपन ऑक्सीजन देते हैं तो उसके अंदर क्या देखने मिलेगा? रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। लेंस के पीछे, रेट्रो का मतलब बिहाइंड द लेंस के पीछे क्या हो जाएंगे? फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ कर जाएंगे, तो इसकी वजह से किसकी रिस्क रहेगी बच्चे के अंदर? बच्चे के अंदर रिस्क रहती है ब्लाइंडनेस की। तो जब भी बच्चे को आपके ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है तो कितने दिन से ज़्यादा नहीं दी जाती है? 30 दिन से ज़्यादा नहीं दी जाती है। और अगर अपन 30 दिन से ज़्यादा देते हैं तो क्या किसकी रिस्क रहती है? रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। लेंस के पीछे फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ हो जाएगा, इसकी वजह से बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा? ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है।
आरडीएस होता क्या है? सबसे पहले आरडीएस का मतलब होता है, डिस्ट्रेस का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, और सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं। इसके अंदर ग्रुप ऑफ क्या आएंगे? सिम्टम्स आएंगे। ठीक है। आरडीएस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है, ये मेनली प्री मेच्योर बच्चों के अंदर देखी जाती है, जिसके अंदर बच्चे के अंदर लंग सर्पेक्टेंट प्रॉपर अमाउंट के अंदर नहीं बन पाते हैं। लंग सर्पेक्टेंट नहीं बनेंगे तो बच्चे के अंदर क्या होगा, जो एल्यूलाइज के कोलेप्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका सरफेस टेंशन बढ़ेगा, लंग्स क्या हो जाएंगे? कोलेप्स हो जाएंगे। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी। प्रीटर्म क्या होता है? ऐसे बेबीज़ जिनका जन्म 37 वीक से पहले हो जाता है उनको क्या बोलेंगे? प्रीटर्म। टर्म बच्चा किसको बोलेंगे? जिनका जन्म 37 से 42 वीक पे हो रहा है उसको टर्म बोलेंगे। पोस्ट टर्म बेबीज जिनका जन्म क्या हो रहा है? 42 वीक के बाद में अगर जन्म ले रहे हैं उनको पोस्ट टर्म बोलते हैं। नियोनेट किसको बोलते हैं? जन्म से लेकर के जब बच्चा जन्म लेता है 28 दिन तक के बच्चे को अपन नियोनेट बोलते हैं। 0 से 7 दिन के बच्चे को अपन अर्ली नियोनेट, और 8 दिन से 28 दिन तक के बच्चे को अपन लेट नियोनेट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसके अंदर मेनली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर होता क्या है? सर्पेक्टेंट की कमी रहती है। तो अपन देख लेते हैं सर्पेक्टेंट कहाँ से बनता है। एल्यूलाइज क्या होती है? स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की। इसके अंदर 2 टाइप की सेल्स रहती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की सेल्स रहती है। एक सेल रहती है न्यूमोसाइट टाइप सेल फर्स्ट होती है, जो कवर करती है 97% एरिया को कवर करती है। ये किसके अंदर मदद करती है? गैसेस एक्सचेंज के अंदर मदद करती है। किसके अंदर मदद करती है? गैसेस एक्सचेंज के अंदर मदद करती है। ये किससे बनी हुई रहती है? सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई रहती है। दूसरी होती है न्यूमोसाइट सेल सेकंड होती है, एल्यूलर टाइप सेकंड सेल बोलते हैं, जो 3% एरिया को कवर करती है। ये क्या करती है? प्रोडक्शन करती है, लंग्स सर्पेक्टेंट का प्रोडक्शन करती है। और किससे बचाती है? आपके प्रिवेंट करती है, लंग्स कोलैप्स से बचाती है। किससे बचाती है? लंग्स कोलैप्स होने से क्या करती है? बचाती है। किससे बचाती है? लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है। ये किससे बनी हुई रहती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई रहती है। नेक्स्ट अपन ने देखा सर्पेक्टेंट जो होते हैं 2 टाइप के रहते हैं, जो किसके बने हुए रहते हैं? लिपिड प्लस प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेसिथिन होते हैं और स्पिंगोमाइलिन होते हैं। लेसिथिन को फॉस्फेटिडाइल कोलिन बोल सकते हैं और स्पिंगोमाइलिन को क्या बोलते हैं? फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल बोल सकते हैं। इन सर्पेक्टेंट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है 20 वीक पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इंट्रायूटेरन लाइफ के जब आपका फीटस जो है मदर के यूट्रस में होता है 20 वीक पे होता है, तब आपके क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। किनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है? लंग सर्पेक्टेंट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये आपके अपीयर कब होते हैं? आपके जो बच्चे के अम्नियोटिक फ्लूइड है उसके अंदर अपीयर होते हैं 28 वीक पे, और ये मेच्योर होते हैं 36 वीक पे। ठीक है। इनका फंक्शन क्या है? ये सरफेस टेंशन को क्या करते हैं? कम करते हैं, और एल्यूलाइज को कोलैप्स होने से क्या करते हैं? बचाते हैं। जब इनका लेवल कम होगा, इनका लेवल सर्पेक्टेंट कमी होगी, सर्पेक्टेंट की कमी होगी तो क्या होगा? सर्पेक्टेंट की कमी होगी तो कमी होने की वजह से क्या होगा? कोलैप्स हो जाएंगे लंग्स। क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? लंग्स क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर मेनली देखने को लगा प्रीमेच्योर बच्चों के अंदर रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है। अगर जो बच्चे 37 वीक से पहले डिलीवर हो जाते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। मदर अगर डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र करी उसके अंदर उसके बच्चे के अंदर रिस्क रहती है। ठीक है। बर्थ एस्पेक्सिया है। बर्थ एस्पेक्सिया का मतलब बच्चा क्या नहीं कर पाता है? रेस्पायरेशन इनिशिएट और मेंटेन नहीं कर पाता है जन्म के समय। ठीक है। नॉर्मली रेस्पायरेशन जो है 6 से 30 सेकंड के अंदर बच्चा क्या कर देता है? नॉर्मली क्या करता है? स्पॉन्टेनियसली रेस्पिरेशन शुरू कर देता है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको किसकी रिस्क रहती है? बर्थ एस्पेक्सिया की। बर्थ एस्पेक्सिया के साथ में क्या उसकी एल्यूलाइज कोलैप्स होने के चांसेस हैं, और उसके अंदर चांसेस है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। ठीक है। अगर मदर पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, अगर मदर किससे सफ़र कर रही है? डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र कर रही है तो उसके बच्चे के अंदर चांस है कि क्या किसकी रिस्क रहती है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। नेक्स्ट है, अगर मदर डायबिटीज़ मेलाइटस सफ़र कर रही है तो मदर के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज लेवल क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। जब ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होगा तो ग्लूकोज क्या कर सकता है? प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो किस में जाएगा? बच्चे के अंदर। बच्चे के अंदर क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? ग्लूकोज ट्रांसफर होगा। ग्लूकोज ट्रांसफर होगा तो बच्चे के अंदर क्या होगा? बच्चे के अंदर क्या होगा? फीटस के अंदर क्या होगा? आपका हाइपरग्लाइसीमिया होगा। तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा। हाइपरग्लाइसीमिया जब होता है तो उसका फीटस का लीवर जो है, फीटस का लीवर क्या, फीटस का पेनक्रियास जो है बीटा सेल से ज़्यादा क्या बनाएगा? इंसुलिन बनाएगा। जब इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा
इंसुलिन का लेवल जब बढ़ता है तो इंसुलिन किसके विपरीत काम करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है उसके विपरीत काम करता है। जब ग्लूकोकोर्टिकोइड जो स्टेरॉइड कम बनेंगे तो ये ग्लूकोकोर्टिकोइड का काम क्या होता है यहाँ पे इंट्रायूटेराइन लाइफ में, ये प्रोडक्शन करेगा किसका, सर्पेक्टेंट के प्रोडक्शन में मदद करता है, सिंथेसिस एंड आपके मैच्योरेशन में मदद करता है किसके, लंग सर्पेक्टेंट के। जब आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड ही नहीं बनेगा तो सर्पेक्टेंट की क्या होगी, बच्चे के अंदर क्या होगी, कमी होगी। जब सर्पेक्टेंट की कमी होगी तो क्या देखने को मिलेगा, जन्म के समय एल्यूलाइज क्या हो जाएगी, कोलेप्स हो जाएगी। एल्यूलाइज कोलेप्स होने की वजह से उसके अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, मतलब बच्चे के अंदर परफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसकी वजह से ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज टूटेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। साथ के अंदर क्या होगा, लंग्स को खुद को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन होगा, तो पल्मोनरी क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस होने की वजह से फिब्रिन डिपोजिट होगा और इसी को अपन बोलते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम के अंदर देखने को मिलेगा, ट्राइड सिम्टम देखने को मिलेगा। सबसे पहले टेकिपनिया, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी कितने से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा, ठीक है। क्यों बढ़ेगी ये, बच्चे के अंदर क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी, ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो रही है, इसकी वजह से कंपनसेटरी क्या होगा, आपका बच्चे का जो है, आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला ओम्ब्लोगेटा जो स्टिमुलेट होगा, ये किसके रेस्पॉन्स में काम करता है, ये ऑक्सीजन के रेस्पॉन्स में, CO2 के रेस्पॉन्स में काम करता है। किसके रेस्पॉन्स में, CO2। बॉडी के अंदर CO2 जब बढ़ती है तो ये स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट होने की वजह से रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, ठीक है। टेकिपनिया होगा, चेस्ट का रिट्रैक्शन होगा, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनका रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा। जब इंस्पायरेशन करेगा तो अंदर की तरफ पसलियाँ ये जो आपके रिब्स हैं, रिब्स पे जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो अंदर की तरफ धसेगी, ठीक है। और आपका जब एक्सपायरेशन करेगा तो ग्रंटिंग साउंड सुनाई देगी, ठीक है। नेजल फ्लेयरिंग होगा। नेक्स्ट साइनोसिस होगा, ठीक है। साइनोसिस होगा, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन देखने मिलेगा, कैसा, सीसा रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन क्या होता है, नॉर्मली जब आप इंस्पायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं तो चेस्ट का और एब्डोमेन का राइज और फॉल दोनों साथ साथ होता है, लेकिन इस कंडीशन में चेस्ट का और एब्डोमेन का राइज एक साथ नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, जब इंस्पायरेशन करेगा तो चेस्ट अंदर की तरफ धसेगा और आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। एब्डोमेन क्या आएगा, बाहर की तरफ, और चेस्ट अंदर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस के अंदर अपन देखेंगे, डायग्नोसिस के अंदर हिस्ट्री देखेंगे, बच्चा कहीं ना कहीं अपने को देखने मिलेगा प्रीमेच्योर देखने मिलेगा, या इसकी मदर क्या देखने मिलेगी, डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र की हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन जब अपन करेंगे तो चेस्ट का रिट्रैक्शन देखने मिलेगा, साइनोसिस देखने मिलेगा, सीसा रेस्पिरेशन, ग्रंटिंग, टेकिपनिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अपन एलएस रेशियो देख सकते हैं, लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो देख सकते हैं, ठीक है। ये एलएस रेशियो नॉर्मल कितना होता है, आपका नॉर्मल रहता है, लेसिथिन डबल रहता है, किसकी तुलना में, स्पिंगोमाइलिन की तुलना में। इसका मतलब लंग्स कहीं ना कहीं मेच्योर है, ठीक है। लंग्स अगर इमेच्योर कब बोलेंगे आप, जब आपका 2 गुना क्या होगा, स्पिंगोमाइलिन क्या होगा, डबल होगा, 1:2 होगा, तब अपन क्या बोलेंगे, लंग्स इमेच्योर बोलते हैं। नेक्स्ट 28 वीक पे कितना होता है ये, 28 वीक पे 1:1 रहता है, 32 वीक पे ये स्पिंगोमाइलिन ज़्यादा रहता है, 36 वीक पे 2:1 रहता है, मतलब लेसिथिन ज़्यादा है, इसका मतलब लंग्स क्या है, मेच्योर है, ठीक है। इसके अंदर एक टेस्ट करते हैं, सेक बबल टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं, ये कब किया जाता है, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद में किया जाता है, क्योंकि आपका 28 वीक के बाद में अपीयर होते हैं। मैच्योरेशन जो आपका होता है किसका, सर्पेक्टेंट का, वो कब होता है, 28 वीक के बाद में होता है। अपन क्या करेंगे, एमनियोसेंटेसिस एक स्ट्रिक्ट स्टेराइल प्रोसीजर है, स्ट्रिक्ट स्टेराइल प्रोसीजर होता है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एमनियोटिक सेक से जो एमनियोटिक कैविटी होती है, ठीक है, वहाँ से अपन रिमूव करते हैं, कितना, 5 से 10 ml क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। लेकिन इस टेस्ट के अंदर अपन कितना काम में लेते हैं, केवल 0.5 ml काम में लेते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड आपने निकाला, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में अपन ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। टेस्ट ट्यूब में क्या क्या लेते हैं, 0.5 ml तो क्या लेते हैं, 0.5 ml क्या लेते हैं, 0.5 ml क्या लिया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड, NS लिया जाएगा 0.5%, और 1 ml क्या लिया जाएगा, एथेनॉल लिया जाएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको सेक किया जाएगा 6 से 30 सेकंड तक, और फिर वेट किया जाएगा। कितना वेट करेंगे, 15 से 20 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट तक वेट करेंगे। वेट कितनी मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक, ठीक है। वेट करने के बाद में क्या करने के बाद में वेट करेंगे 15 से 20 मिनट तक, और उसमें चेक करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन चेक करेंगे, अगर इसके अंदर बबल्स प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ ये बबल्स प्रेजेंट है,
ठीक है, तब तो क्या है उसके अंदर सरफेक्टेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब लंग्स क्या है, मैच्योर है। ठीक है, अगर इसके अंदर बबल्स, ये बबल्स अगर बुलबुले अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब सरफेक्टेंट की कमी है, कहीं ना कहीं लंग्स क्या है, इमेच्योर है। बच्चा जन्म लेगा तो किसकी रिस्क रहेगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की रिस्क रहेगी। ठीक है, एक्सरे के अंदर क्या देखने मिलेगा, ग्राउंड ग्लास मोटल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, एबीजी एनालिसिस करेंगे उसके अंदर नॉर्मल पीएच तो ये होती है, लेकिन इसके अंदर क्या देखने मिलेगा, पीएच 7.35 से 7.45 होती है, PaCO2 होता है 35 से 45 होता है, और PaO2 होता है 80 से 100 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर RDS के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पीएच कम देखने को मिलेगी। ठीक है, PaCO2 क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, CO2 तो बढ़ी हुई मिलेगी, और ऑक्सीजन कम देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को इंडिकेट कर रहा है। और क्या हो रहा है उसके अंदर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, डिलीवरी से पहले, डिलीवरी से 24 से 48 घंटे पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर मदर को क्या दिया जाता है, स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है। स्टेरॉइड थेरेपी में आपके दिया जाएगा बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, बीटामेथासोन रहती है। ठीक है, एक ही यूज करते हैं, या तो उसमें देंगे अपन बीटामेथासोन या देंगे डेक्सा। बीटा देंगे, बीटामेथासोन की टोटल 2 डोज दी जाती है। ठीक है, टोटल 2 डोज दी जाएगी, टोटल आपकी 2 डोज दी जाएगी। एक डोज में कितना होगा, 12 मिलीग्राम ओडी रहेगा। और ठीक है, फिर आज दे दिया, जैसे आज दे दिया 24 कितना दे दिया, 12 मिलीग्राम, और फिर दिन में एक ही बार देंगे, ओडी देंगे। फिर कल देंगे अपन कितना, 12 मिलीग्राम, टोटल कितना देंगे, 24 मिलीग्राम। ठीक है, डेक्सामेथासोन की 6 मिलीग्राम की दी जाती है, एक दिन में 2 डोज दी जाएगी। ठीक है, 2 दिन में कितनी 4 डोज होगी, टोटल 6 मिलीग्राम की। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 24 मिलीग्राम आपकी क्या दिया जाएगा, डेक्सामेथासोन। ये आपकी इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाएगा। ठीक है, स्टेरॉइड क्या करते हैं, मेनली प्रोडक्शन जो सिंथेसिस और आपकी मैच्योरेशन के अंदर मदद करते हैं, किसकी, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन, मतलब लंग सरफेक्टेंट बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब बच्चा डिलीवर हो गया उसके अंदर रिस्क रहे किसकी, अगर आपकी RDS की रिस्क रहती है, अगर RDS से सफ़र कर रहा है तो उसके अंदर अपन ट्रेकिया के थ्रू इंस्टॉलेशन कराते हैं, किसका, एनिमल सरफेक्टेंट का, किसका, एनिमल का सरफेक्टेंट अपन लेते हैं, और उसका ट्रेकिया के थ्रू अपन क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, किसके अंदर, बच्चे के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, क्यों, बच्चे के अंदर क्या है, CO2 डिपोजिट हो रही है बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है चांसेज है कि इसके अंदर चांसेज है रेस्पिरेटरी फेलियर की, तो अपन इसके अंदर ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। और जब भी ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है तो 30 दिन से ज़्यादा अगर 100% ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, किसकी रिस्क रहती है, बच्चे के अंदर रिस्क रहती है रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेजिया की। ये क्या होता है, रेट्रोलेंटर जो लेंस होता है, लेंस के पीछे फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से बच्चे के अंदर रिस्क रहती है ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट है, ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट, कौन सा, RDS। तो RDS के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने पढ़ा, इसके अंदर पढ़ा अपन ने सरफेक्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा सरफेक्टेंट के बाद में क्या पढ़ा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, पैथोफिजियोलॉजी पहले पढ़ा अपन ने, साइन एंड सिम्टम पढ़ा। ठीक है, डायग्नोसिस पढ़ा इसका, डायग्नोसिस के बाद में अपन ने पढ़ा मैनेजमेंट पढ़ा। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हो गया क्या, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये किसके अंदर देखने को मिलता है, मेनली किसमें, प्री मेच्योर बच्चों के अंदर देखने मिलेगा, जिनका जन्म 28 वीक से पहले जन्म होता है, उनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।